आपने वो बात ज़रूर सुनी होगी कि जैसा आपका कर्म रहेगा आपको उसी प्रकार से फल मिलेगा। तो अगर आपके कर्मों में है ही नहीं कि आपने PYQs लगाए हुए हैं, आप एग्ज़ाम कैसे पास करोगे। केवल यहाँ पर अब बात करें पेपर नंबर 2 की नहीं, अब देखिए आपको जो है और तगड़ी तैयारी करनी है आपको पेपर नंबर 1 की भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उपलब्ध है आपके सामने पेपर नंबर 1 के भी यूनिट वाइज PYQs, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक। इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है और उसी के साथ साथ आपके जो पेपर नंबर 2 है उसको भी आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 का कॉम्बो ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप करें, पेमेंट की डिटेल्स प्राप्त करें और तत्काल प्रभाव से प्राप्त करें, ताकि आपका जो यहाँ पर कर्म है वो सुधरे और उसी के अनुसार आपको जो है फल मिलेगा। ठीक है, आप ये बात मान के चलिए कि आपकी तैयारी में, केवल आपकी तैयारी में नहीं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी सफलता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इवन आपके फॉर्म भरने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ना इस दुनिया का कोई लेक्चर, ना इस दुनिया की कोई क्लास, ना इस दुनिया का कोई नोट्स, ना इस दुनिया की कोई भी एक्सेट्रा चीज़ आपकी उतनी मदद कर सकती है जितना आपका यहाँ पर ये जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक के PYQs आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हम केवल इसी बेस्ट किताब की बात नहीं कर रहे, आपके पास एक्सेट्रा XYZ कोई भी और अन्य किताब हो उससे भी आप क्या करें, आप PYQs लगाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिट वाइज लगाते हैं यहाँ पर तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, उसकी खैर अलग बात है। लेकिन एक फोकस जो आपको रखना है वो किस चीज़ पे, फोकस आपको रखना है इस चीज़ के ऊपर कि आप जो है PYQs लगाकर जाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, अगर आपने अंतिम समय में यहाँ पर PYQs नहीं लगाए तो इसका जो खामियाजा है, इसका जो इफेक्ट है आपको भुगतना पड़ेगा। कब आपको भुगतना पड़ेगा, यहाँ पर ये कि आपको जो है दिसंबर 26 का आपको पेपर देना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्जाम में आपके अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लोग बैठते हैं और उन 30,000 में से जो प्रॉपर बेस्ट 1000 लोग PYQs लगाकर बैठेंगे उनका ही केवल सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप देखिए मार्जिन फॉर एरर आपका यहाँ पर इतना कम है। ठीक है, 30,000 बच्चे 25,000 20,000 यहाँ पर बैठेंगे, उसमें से केवल सेलेक्ट कितने होंगे, यहाँ पर आपके 1000 यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। और अगर आप यहाँ पर एग्जाम कई बार से दे रहे हो तो आपको मालूम होगा कितना डिफिकल्ट होता है बार बार उसी सर्कल में, उसी साइकिल में यहाँ पर बैठना, एंड उसी के साथ साथ बार बार उससे भी डिफिकल्ट होता है यहाँ पर फेल होना। ठीक है, तो आपने फेल नहीं होना है, आपने प्रयास करना है कि आप किस प्रकार से पास कर सकते हैं। ठीक है, आप किस प्रकार से पास कर सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ आपको बताए एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो भी ज्ञान है साइकोलॉजी को लेकर, आपका जो भी नॉलेज है साइकोलॉजी को लेकर, हो सकता है आपके सामने बहुत सारा, आपको सब कुछ जानते हो आप इस दुनिया में साइकोलॉजी के अंदर जो भी हुआ है, लेकिन उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि अगर आपने उसको एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम में जो आप बैठ रहे हो वहां पर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो ठीक है, हो सकता है आप इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो, आपको साइकोलॉजी में सबसे अव्वल नंबर पे आप हो, हमसे भी ज़्यादा साइकोलॉजी आपको आती है, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी किसी को आती है, मनोविज्ञान किसी को आता है तो वो आप हो। ठीक है, लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का कि वो होने के बावजूद भी आप यहाँ पर बार बार अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, आप यहाँ पर और एग्जाम फेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ऐसी आप गलतियां बार बार ना करें। आप प्लीज़ 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 PYQs लगाएं। ठीक है, ये नहीं कह रहे हमारे ही लगाएं, हम तो कह रहे हैं हमारे मत लगाओ, क्योंकि इसको अगर आप लगा लोगे तो आप जल्दी से पास कर जाओगे। ठीक है, एंड जिन लोगों को जल्दी पास करना है वो ऑलरेडी इसको लेकर लगा रहे हैं। आप इस मिथ्या भ्रम और भूल में ना रहे कि इसको कोई नहीं लगा रहा है, इसको ऑलरेडी लोग लगा रहे हैं और पास भी करेंगे आने वाले सेशन के अंदर, जैसा लास्ट टाइम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है क्या कि आप जो भी PYQs लगा रहे हो आपको उसको लगाना है जून 19 से दिसंबर 2025 तक, बस इतना ही। ना इसके आपको पूर्व जाना है और ना इसके मध्य में आपको कुछ भी छोड़ना है। ठीक है, इसके बीच में से आप एक भी सेशन छोड़ेंगे नहीं। इवन जो आपका हिडन पेपर वाला है जो आपको इसके अंदर मिलता है एक्सक्लूसिवली, वो भी आपको लगाकर जाना है। ठीक है, जितनी बार आप PYQs प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप इसको लगाएंगे, उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आने वाले सेशन के अंदर गारंटीड 100% सवाल कहाँ से रिपीट होगा, सवाल आपका इसी PYQ ई बुक से आपका सवाल रिपीट होगा। ठीक है, अभी आपके ऊपर है, आप इसे लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते वो आप देख लीजिए, लेकिन सवाल कहाँ से आएगा गारंटीड बता रहे हैं आपको, 100% सवाल यहाँ से आपके डायरेक्ट रिपीट होंगे, एंड देन उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर इनडायरेक्ट भी रिपीट होंगे। आपका काम क्या है, आपका काम है कि इसको लेकर आप स्वयं से अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको देखिए अध्ययन कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको PYQs लगाना है प्रॉपरली, इस बात को आप ध्यान रखें। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से लेकर आपका इमर्जिंग एरियाज जो है उस पर। ठीक है, आपको सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगले 30 दिनों के अंदर, 50 दिनों के अंदर। ठीक है, अगर आप सिलेबस पढ़ने बैठ जाते हो, उसके लिए आप लग जाते हो, तो आप मान के चलो आप गारंटीड आप दिसंबर 26 का एग्जाम भी दोगे। इस बात को आप अभी से लिख के रख लो। ठीक है, इसको आप यहाँ ध्यान रखें, सिलेबस पढ़ने का समय अभी नहीं है, अभी जो समय है आपके वो एग्जैक्टली समय है अभी आपके यहाँ पर PYQs लगाने का। और PYQs कौन से, आपके पेपर नंबर 1 के भी और पेपर नंबर 2 के भी।
अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, वहाँ आपको बताया हुआ है कि आपका पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर भी PYQ रिपीट होता है, और अभी यहाँ पर बदलते ट्रेंड के साथ आपका पेपर नंबर सेकेंड जो है उसकी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं, इसकी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर आपका हेत भावाज मीमांसा वगैरह वो सब आपका पेपर नंबर सेकंड में डाला गया। क्यों? क्योंकि अब वो भी समझ रहे हैं बच्चे, देखो यहाँ पर वीडियोस देख देख के जो है समझ चुके हैं PYQs कैसे आता है, पास कर रहे हैं, कट ऑफ ऊपर लेकर जा रहे हैं। अब क्या किया उन्होंने, ट्रेंड चेंज करते हुए पेपर को यहाँ पर उन्होंने जो है मिक्स करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये आपको कब समझ में आएगा कैसे मिक्स हो रहा है, जब आप इसके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओगे प्रॉपरली। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई आपकी प्रिपरेशन में है, इवन हम भी नहीं, कोई भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके PYQs। जो भी PYQs लगा कर जाएगा अगले 30 दिनों में गारंटीड पास करेगा 100%। उसको फेल होने का कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है किस बात का, ध्यान रखना है आपने इस बात का कि आपको एक एक PYQ बनना चाहिए। इसके अंदर आपके ज़्यादा सवाल नहीं है, कितने हैं, केवल 1300-1400 सवाल हैं। इनको आप प्रॉपरली लगा लें, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप समझ लें अच्छे से, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा पेपर, और आपको समझ में आएगा कि यस किस प्रकार से आपका जो है PYQs रिपीट होता है। ठीक है, इसमें आपको जो है ट्रेंड भी समझ में आता है, आपकी ऑफिशियल की मिलती है। अब क्या होता है, अलग अलग किताबों में, पुस्तकों के अंदर क्या होता है, आपको गलत आंसर की मिल जाती है, आप उसको लगाकर बैठ जाते हो और आप जो है एग्जाम में 2 नंबर आप ऐसे ही छोड़ के आ जाते हो। ठीक है, ये ई बुक का आपको अपडेटेड वर्जन लेने का फायदा क्या है कि आपको यहाँ पर इसके जो आंसर्स हैं ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहते हैं, ऑलमोस्ट क्या एक्यूरेट ही रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसको रिवीजन मिलते हैं बार बार, ताकि आप जो है इसके अंदर जो भी आपको आंसर की है वो 100% गारंटीड है, सही की सही ही मिलेगी आपको। ठीक है, एज पर NTA आपको मिलेगी, इस बात को आपको अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो ना तो इसके अंदर मिसप्रिंट का खतरा है, ना इसके अंदर कुछ चीज़ का खतरा है। ठीक है, केवल आपका काम क्या है, आपका काम यहाँ पर है कि इसको आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं प्रॉपरली लगाना है, इसके आंसर से लर्न करते हो। अब देखिए, इसको अगर आपको लर्न समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 सवाल है, तीसरे का आंसर यहाँ पर 2 नंबर है। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर आपको नहीं पता कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आपने देखिए यहाँ समझ लिया है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैच करना इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैच करना जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इसको आपने प्रॉपरली अभी एनकोड करने का समय है, इसको आप एनकोड करेंगे प्रॉपरली। और आप देखिए जो आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे सवाल जो है आपका यहाँ पर, ये सवाल आपको हर बार आता है, हर बार आपको देखिए 2 नंबर तो आपको ये फ्री के मिलते ही हैं। ठीक है, ये 2 नंबर आपके फ्री हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप दूसरों से आगे कब बढ़ पाएंगे, आप दूसरों से आगे तब बढ़ पाएंगे जब आप इस सवाल को सॉल्व करने में 5 सेकंड से कम लगाते हैं। ठीक है, 5 सेकंड से आप कम समय लगाएंगे इसको सॉल्व करने में, तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, इसका फ़ायदा मिलेगा कि आप जो डिफ़िकल्ट सवाल है, जो कभी रिपीट नहीं हुआ है सवाल, जो नया सवाल आएगा इस सेशन के अंदर, उसको आप बड़े आसानी से, बड़े इजीली आप वहाँ लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सवाल हैं आपके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और आपका ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए, केवल एक बार ये वर्ड आया हुआ है एवर इतिहास में। ठीक है, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को लेकर केवल आज तक एक ही बार सवाल यहाँ पर पूछा गया है, और इसका संबंध किससे होता है, आपके केन विल्बर वगैरह की थ्योरीज आती है, लेक्चर से बताया हुआ है आपको। लेकिन यहाँ पर इसका संबंध किससे आता है, यहाँ पर आ रहा है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ट्रांसपर्सनल की जगह हम यहाँ पर ह्यूमैनिज्म लिख दें तो भी यहाँ पर यही मार्क जाएगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म लिख दें तो भी आपका यहाँ पर लगभग यही मार्क जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझना है कि हर बार एग्जाम में आपको ये सवाल आपको देखने मिलेगा, एवरी ईयर आपको ये सवाल देखने मिलेगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर। और अगर ये नहीं रहेगा तो आपको इससे संबंधित सवाल दे देंगे कि आपको चलिए इसको मार्क करिए। ठीक है, अब देखिए सवाल किस प्रकार से और आपको देखने मिलता है। यहाँ पर सेम सवाल दिखाते हैं आपको यहाँ पर कि आप जो है एग्जाम में आप वहाँ 100 सवाल सॉल्व करने नहीं जा रहे हो। ठीक है, ये बात आप समझ लो, 100 सवाल के लिए आप नहीं बैठ रहे हो, आप बैठ रहे हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है, वीडियो देख रहे हो तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आप वहाँ पर केवल 99 सवाल में आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, क्योंकि एक सवाल तो आप घर से रेडी करके जाओगे, आपके 2 नंबर। ठीक है,
2 मार्क्स तो आपके घर से प्रिपेयर हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो आगे जो सवाल आपको देखने मिलेगा वो आपको सेम उसी पैटर्न पर आपको देखने मिलेगा और आप जो है उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है शायद इस वाले सेशन के अंदर, लेकिन आगे आपके जो रीसेंट ट्रेंड की हम बात करें, रीसेंट ट्रेंड में आपको हर बार सेम टू सेम यही सवाल देखने मिलेगा कि साइको एनालिसिस के अंदर किसने क्या दिया हुआ है, किसने क्या नहीं दिया हुआ है। सेम टू सेम यही चीज़ें आपको बार बार पूछी जाती हैं और आप जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं। अब ये जो 2 नंबर हैं आपके, ये फ्री के हैं, इनको आप यहाँ ध्यान रखें। ये आपको हर बार करने के लिए मिलेगा और आप जो है इसको प्रॉपरली मार्क कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, ठीक है, पुराने में नहीं जाना है, लेकिन पुराने सवालों से क्या करना है आपको, पुराने सवालों से आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। वो प्रैक्टिस के लिए सवाल बहुत अच्छे हैं, उसमें नॉलेज आप गेन करने के लिए बहुत अच्छे सवाल दिए हैं आपको पुराने वाले, जो भी आप 2019 से लेकर 2021 तक सॉल्व करते हैं, वो आपकी लर्निंग के लिए, आपको सीखने के लिए वहां पर काफ़ी अच्छे सवाल दिए हुए। अब यहाँ पर देखिए सेम वही सवाल, अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी, क्या इसके चेंज होने से यहाँ पर आंसर चेंज होगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। साइकोडायनेमिक आज भी किसकी बात करेगा? अब यहाँ पर ये शब्द देखिए, ये शब्द देखिए, ये किसके साथ मैच होगा? यहाँ पर देखो बी के साथ 4 जा रहा है, बी के साथ 4 जा रहा है। साइकोडायनेमिक देखो कहाँ मैच होगा, यहाँ होगा। ये आपका कॉग्निटिव कहाँ मैच होगा, ये कहाँ मैच होगा। ये आपने कैसे बनेगा? जब आप PYQs लगाएंगे बार बार, ठीक है। आप देखो वही सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, यहाँ केवल एक नया डाल दिया है इन्होंने, कॉग्निटिव। लेकिन अगर आपको बाकी 3 पता है तो आपके लिए चौथा वाला जो है फाइंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। आगे देखिए अगले सेशन में चलते हैं, आपको सेम वही सवाल रिपीट होने मिलेगा और आपको यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ पूछ रही है, आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। डेवलप ऊपर क्या पूछा है? पर्सनैलिटी, लेकिन सवाल उसका है ही नहीं। सवाल ना तो पर्सनैलिटी का है, ना आपका यहाँ पर जो डेवलपमेंटल है उसका है। सवाल किसका है? सवाल यहाँ पर ये पता है कर रहा है आपसे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, आपको SOP के बारे में कितना पता है, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाली किताब है तो आपके पास सारे सवाल आपको एक ही जगह मिल जाते हैं यूनिट वाइज, तो आपकी सारी की सारी टेंशन जो है छूमंतर हो जाती है और उसी के साथ साथ आपको जो है ऑफिशियल आंसर की भी मिलती है सही वाली, ठीक है। मतलब आप गलत हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपका 100% सही है। ऑलवेज चेक करना है, आपने अपडेटेड वर्जन लेना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, सेम वही चीज़ पूछी हुई है। साइकोडायनेमिक, सेम वही चीज़। डेवलपमेंटल और बायोलॉजिकल, अब आपको पता है बायोलॉजिकल में आपके जैव मनोविज्ञान में क्या क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर देखा आपने, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 2-2 सवाल आपके निकल जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका सवाल निकल गया। अगले सेशन में आप आओगे, आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इस वाले 2 ही सवाल आए थे। लेकिन जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा सवाल देखने मिले हैं, आपको अच्छे सवाल देखने मिले हैं, आपको वहाँ पर हर बार देखने मिलता है। अब देखिए फ़ायदा क्या होता है, आपको हिडन पेपर भी आपको मिल जाता है, मतलब जो कहीं नहीं है आपको एक्सक्लूसिवली मिलता है यहाँ पर। अब ये सवाल देखिए यहाँ से रिपीट होता है। आप पूछते हैं सवाल कहाँ से रिपीट होता है, इसको देखिए, साइकिक डिटर्मिनिज्म, यहीं से आपका सवाल बार बार रिपीट हो चुका है 4 से 5 बार। लेकिन अब आपके पास ना तो ये सवाल है, ना आपके पास ये ई-बुक है, तो जो आपके कर्म ही यहाँ पर सही नहीं हो रहे हैं, तो आपको फल जो आपका पास वाला है वो आपको किस प्रकार से मिल पाएगा, ठीक है। आपको अपने जो कर्म है वो सही करने होंगे, ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुरुषार्थ के ऊपर सवाल एक बार आया था आपका हिडन पेपर के अंदर, लेकिन अब ये सवाल किस पे चल रहा है पता है आपको? ये पहले ही बताया हुआ है आपको, ये सवाल चल रहा है आपका पेंडिंग में, ठीक है। ये सवाल आपका कभी भी आ सकता है, हो सकता है जून 26 में आ जाए, दिसंबर 26 में आ जाए, 27 में आ जाए, लेकिन ये सवाल पेंडिंग में है उनके पास, ठीक है। उनके वॉल्ट में उनके पास ये सवाल है, आपके पास भी सवाल है, बस आपके पास बशर्ते PYQ ई-बुक होनी चाहिए। पुरुषार्थ पे आप देख लेना, चेक कर लेना, आपकी किताब में अगर सवाल है, नहीं है तो इसको आप तत्काल प्रभाव से ले लेना, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यहाँ पुरुषार्थ का सवाल पेंडिंग है, आगे आपको कभी भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए शुरुआत जो हुई थी आपकी यहाँ पर पंचकोश के बारे में, जो आपका तैत्तिरीय उपनिषद है उसको लेकर जो सवालों की शुरुआत होती है वो आपकी यहाँ से होती है, ठीक है। पहली बार पंचकोश के बारे में यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने पहले लेके यहाँ से पढ़ लिया उनको फायदा मिल गया, वो फटाक से यहाँ पर 23 में ही पास कर गए, 24 में ही पास कर गए, 25 में ही पास कर गए। लेकिन आप नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपने कभी इसको देखा नहीं, कभी इसको आपने समझा नहीं। इन शॉर्ट आपने जो है कर्म कभी प्रॉपरली सही किया नहीं, तो रिजल्ट आपको ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब आप कर्म सही कर लोगे, आपको मिल जाएगा रिजल्ट आपका देखने। अब फिर से देखो यहाँ पर अरेंज पंचकोश, फिर से वही आ चुका है सवाल, सेम वही सवाल।
अन्नमय प्राणमय मनोमय। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ना कोई लेक्चर, ना कोई नोट, ना कोई किताब आपकी जितनी हेल्प कर सकती है जितने आपके ये PYQs हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास यूनिट वाइज होते हैं तो उसमें तो फिर आपका जो है 4 चांद लग जाते हैं आपकी तैयारी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से वही सवाल, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल किसके ऊपर है, आपको 4 नाम दिए हैं, ये कौन दिया है, ये कौन दिया है, ये कौन दिया है, ये कौन दिया है। जब आप इसको मैच कर लोगे फटाफट तो आपको दिक्कत ही क्या आएगी, आपका आंसर निकल जाएगा। सवाल जहां से बना रहा है वो केवल एक ही टॉपिक उसके पास बचा हुआ है, वो है आपका SOP। आप देखो 4 से 5 सवाल आपने केवल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे सॉल्व करते आए हो आप अभी तक, ठीक है। और आगे देखो आपको आगे और भी मिलेंगे सवाल, डोंट वरी, ठीक है। इसमें आप जब करते जाओगे तो आपको इतने सारे सवाल हैं। आप देखो यहाँ पर 130 सवाल आपको यहाँ लगाने हैं लगभग केवल एक यूनिट से। अब सोचो आपने केवल 10 सवाल लगा के जा रहे हो यूनिट नंबर 1 से, तो आपका कैसे होगा। लेकिन जो यहाँ पर 130 120 सवाल लगा कर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसके पास ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाएगा, उसके पास ज़्यादा सवालों का स्कोप रहेगा कि वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मैक्सिमम से मैक्सिमम सवालों को वहाँ पर सही कर सके एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आप देखिए हर बार वही सेम सवाल रिपीट होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। वही सवाल आपको बार बार देखने मिलते हैं और उन्हीं को आपने प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ पूछी है, क्या पूछी है, देखिए अरेंज द अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में जमाना है, पहला कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया और फिर कौन सा आया, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर में ही दिया हुआ है, लेकिन बनेगा कब आपसे, जब आपने यहाँ पर इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस की हुई है, किसकी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। आगे देखिए आपको आगे सेम वही सवाल देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप आने वाले जून सेशन के अंदर एग्जाम पास करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ जो पकड़ के चलनी है वो क्या है, आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपरली, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट वाइज करने हैं आपने। पेपर नंबर फर्स्ट के आप करेंगे, पेपर नंबर सेकंड के आप करेंगे, दोनों आप करेंगे। दोनों की आपकी यहाँ पर ई बुक अवेलेबल है। ऑर्डर करने के लिए आप जो यहाँ व्हाट्सएप करके डिटेल्स प्राप्त करके इसको मंगा सकते हैं। नहीं आपके पास ऑलरेडी जो भी आपके सामने जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके पास बेस्ट चीज़ है या नहीं उससे, एंड उसी के साथ साथ आप उससे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन आप उससे प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट। आप इसको लेके भी दोनों आप ले लो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे आप पास नहीं करोगे, ठीक है। तो आपके पास सही मार्ग तो है, ठीक है, लेकिन उस मार्ग पे आपको क्या करना होगा, आपको स्वयं से पथ पर आपको चलना भी होगा। जब आप चलेंगे तब आप उसके एंड पे पहुंचेंगे और वहां पर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे आपका नेट और JRF का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको प्राप्त करने के लिए लोग जो है 5 साल 10 साल पता नहीं कब से एग्जाम दे रहे हैं, 15-20 जो है एग्जाम दे चुके हैं, नहीं हो रहा है। PhD इवन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रीज़न क्या है कि ये मार्ग भी जो है आप यहाँ पर गलत चल रहे हो, तो आपको इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी समय आपके सामने 30 से 50 दिन है। अच्छे से आप PYQs लगाएं, जिनके पास ऑलरेडी ये किताब है आप इससे अच्छे से सवाल लगाएं, बार बार लगाएं। सवाल आपका गारंटीड 2000% आपका सवाल जो है यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। आप देखिएगा दिसंबर का जो आपका जून का एग्जाम हो जाएगा उसका रिव्यू जब करेंगे आप देखिएगा सवाल दिखाएंगे आपको। ये देखो ये यहाँ पर 19 में आया था, ये 21 में आया था, जैसा आप देखते हो पुराने वीडियोस में। ठीक उसी प्रकार से आपका फिर से एक बार और ये घड़ी रिपीट होने का समय आ चुका है। 2 महीने में आपका एग्जाम है। अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, बार बार सवालों को लगाएं और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है आप क्या करें, यहाँ पर आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जिन लोगों को भी यहाँ पर ये ऑर्डर करना है, आप चाहें तो पेपर नंबर 2 के लिए कर सकते हैं, पेपर नंबर 1 के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बो चाहते हैं तो कॉम्बो के लिए भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप यहाँ कर लें, आप पेमेंट की डिटेल्स प्राप्त कर लें, फटाक से इसको ऑर्डर प्लेस करें और आपको तत्काल प्रभाव से इसको आप वहाँ पर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास इस सेशन से आपके सामने यहाँ पर पेपर नंबर 1 का भी अवेलेबल है। तो जैसे आप पेपर नंबर 2 में लगाते हो, सेम उसी पैटर्न पे उसी तरीके से आपको जो है पेपर नंबर 1 की भी आपने सॉलिड तैयारी करनी है। आप देखिएगा पेपर नंबर 1 में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, जितना यहाँ पर दिया है उतना आपने एनकोड कर लिया तो भी आपका काम बड़े ईजिली हो जाएगा। आप इस बार एग्जाम पास कर जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट।